Welcome to online education of standard 11th, subject Organization of Commerce and Management, chapter number 4, Communication, E-commerce and Outsourcing, session 1. Let's start with the topic, that is introduction. Nowadays, the competition of the business has increased. In this age of competition for the development of the business, the factors like human resource have become an important element, like the high quality of the goods, low cost from transportation of the goods and better services to the customers have become the important in the business. The process of communication through proper means of communication has become essential for the business unit. E-commerce has come into the existence of the transactions between the units and with the customer. Further, outsourcing has also become the necessary for the smooth operation for the internal transactions of the business. Nowadays कंपटीशन इन द बिजनेस, अब बिजनेस के अंदर यहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है. अब कंपटीशन किस तरीके से बढ़ चुका है, हर एक तरीके से, ओके, बिकॉज आजकल जो ट्रेडिशन है, जो ट्रेंड चल रहा है, दैट इज़ व्हाट समथिंग न्यू. वी ऑल वांट न्यू एवरी डे, कुछ ना कुछ अपने को नया चाहिए. ठीक है, नया अपन एक्सेप्ट तो करेंगे ही, साथ ही साथ क्या, विद द लेस कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में हमको अच्छे से अच्छी चीज़ मिले, हम हर बार यही चाहेंगे. ठीक है, तो जिससे क्या है कि ये जो प्रोसेस है पूरे एक बिजनेस यूनिट का चलने का, तो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, किस तरीके से हमारा जो बिजनेस है वो एकदम आगे बढ़ सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. ठीक है, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अपन उनके साथ किस तरीके से, मतलब इन द सेंस हाउ वी कैन हैंडल द सिचुएशन एंड ऑल that everything, okay, that comes over here. So यहाँ पर चाहे वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो, दैट यदि अपना कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ तो डील किस तरीके से करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट, अब कम्युनिकेशन तो अपन कर रहे हैं, द प्रॉपर मीन एंड द प्रॉपर मीडियम शुड बी यूज्ड बाय अस. ई कॉमर्स को तो बट ऑब्वियस है कि अपने को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि आजकल का जो ये पूरा वर्ल्ड है, that has become the global village, so we have to be connected with the e-commerce. okay, then next, अब ये जो आउटसोर्सिंग है, जो कि अदर फैसिलिटीज है जो बिजनेस प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर कस्टमर को, that also plays an very vital role. so then meaning and definition of communication. now communication is made of the two Latin word communicus and communicare. अब यहाँ पर ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. वन इज कम्युनिकस एंड द अदर वन इज कम्युनिकेयर. दैट मीन्स टू शेयर कॉमन. gradually the meaning of communication has been changed and nowadays its meaning has become the wider. The primitive man used non-verbal communication through the signs and expressions. After that the language as delegate was used in the communication. As the result of the development of the science and technology, with the help of language and sign, communication has become faster and easy through the various media of communication. तो अब देखो, कम्युनिकेशन दो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, वन इज कम्युनिकस एंड अदर वन इज कम्युनिकेयर. एक जनरल टर्म्स के अंदर यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब टू शेयर समथिंग. ओके, चाहे वो अपने आइडियाज़ हो, अपने थॉट्स हो, अपने इमोशंस वगैरह हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या कि एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज़. ओके,
दैट इज नोन एज व्हाट कम्युनिकेशन। जो अपन यहाँ पर बातचीत वगैरह करते हैं, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, ठीक है, दैट पर्टिकुलरली व्हाट वी थिंक, दैट वी एक्सप्रेस, वो हर एक तरीके से दैट इट बिकम्स कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसा यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि अपने को वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। द कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी नॉन वर्बल। विदाउट वर्ड्स वी कैन कम्युनिकेट with the signs, with the actions, with the expressions, okay, that is known as what, non-verbal communication, ठीक है। तो जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट आते गए, तो उस अकॉर्डिंग अपना जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्टर वे में होने लगा था। कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स और टू टारगेट. In the process, the sender first collects the information in the proper form and then sends it via medium or channel. The receiver of the information interprets the message and responds. Thus, the communication, information, concept, emotions, feelings, or instructions are exchanged between two or more persons. In communication, when messages are transmitted through words, that is by the language, it is known as verbal communication. Okay. तब यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन कैसा है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। यहाँ पर टू वे प्रोसेस किस तरीके से, वन इज द सेंडर एंड द अदर इज द रिसीवर। तो इसलिए क्या कि ये टू वे प्रोसेस है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जो कि इंफॉर्मेशन सेंड करता है, इंफॉर्मेशन सेंड करता है। अब वो उस इंफॉर्मेशन वो किस तरीके से पहुंचेगा वो मीडियम भी चूज करता है, ओके। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर जो सेंडर है, पहले वो इंफॉर्मेशन इन द सेंस उसको क्या सेंड करना है, क्या मैसेज पास करना है उसको, पहले उसको वो क्या करेगा, वो पहले पूरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि आगे मैसेज क्या उसको फॉरवर्ड करना है विद द प्रॉपर मीडियम और द चैनल के सामने वाले के पास भी वो पर्टिकुलर मीडियम हो। फिर बाद में जो रिसीवर है ही इंटरप्रिट्स द मैसेज, वो समझता है उस मैसेज को कि दैट सामने वाला पर्सन क्या बोलना चाह रहा है, क्लियर, और वो रिस्पॉन्ड भी करेगा उसको। तो इसीलिए कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्सेप्ट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, इंस्ट्रक्शंस, मतलब यहाँ पर एक्सचेंज करने का विथ टू और मोर पर्सन्स, ओके। तो जहाँ पर लैंग्वेज यूज की जाएगी उसे बोलेंगे हम वर्बल कम्युनिकेशन, क्लियर। अब देखो, in the verbal communication, information is in the written or the oral form. Proper selection of the words and their placement in the sentence is also important in the verbal communication. Thus, specific meaning is extracted from the sentence. Keep it short and sweet. Principle should be followed while creating a message. The message should be short and easy to understand. When communication process of passing information is attempted without using the words, it is known as non-verbal communication. In this type of communication, information is exchanged through signals, physical expression, gestures, postures, facial and eye expression, and in the artistic way, that is music, singing, dance, sculpture, pictures, drawings, maps, canon, salute, siren, etc. Okay, तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो ओरल या तो रिटन फॉर्म में होगा। अब इसके लिए क्या कि हमें जो वर्ड्स है वो प्रॉपर वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज अपने को पता है कि हर एक वर्ड के दो मीनिंग तो कम से कम होते ही हैं, ओके। तो अब उसको एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर उसको फ्रेम करने का, एंड दैट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि जो इजीली सामने वाला पर्सन है वो उसको समझ सके। अपने जो प्रिंसिपल्स है, इट मीन्स इट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, ताकि उससे काफ़ी सारे अलग मीनिंग निकल सके, ओके। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पर पास करता है, क्लियर। नाउ द थिंग वेयर वी डोंट यूज वर्ड्स, दैट इज व्हाट इट इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो साइंस से हो सकता है, वो गेस्चर से, वो पॉस्चर से, वो फेशियल एक्सप्रेशन से, ड्राइंग्स से वगैरह, जहाँ पर कोई भी वर्ड्स वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड बाय दैट व्हाट इट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन. Communication means exchange of thoughts, opinions and information through the speech,
राइटिंग और साइंस। कम्युनिकेशन का मतलब क्या, अपने यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन, यहाँ पर बस अपने क्या जो अपन सोच रहे हैं, जो अपन समझ रहे हैं, वो सामने वाले को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इट इज नोन एज कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो वर्क ओरिएंटेड एक्टिविटी ही होगी, जो कि बिजनेस यूनिट फॉलो करती है, और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जनरली अपन अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज व्हाट इट इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Then communication means a process of exchange of the information among the people regarding the knowledge, concept, understanding, emotions, feelings and opinion. ये एक ऐसा प्रोसेस जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन पास करने का, दैट मे बी रिगार्डिंग नॉलेज, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ को एक्सप्रेस करना है थ्रू वट एवर मैनर यू कैन एक्सप्रेस, दैट इज वॉट इट इज नोन एज कम्युनिकेशन. The sender selects a proper medium which affects the receiver, and as the result his behavior is changed and a relationship with him or her is established and maintained. Okay, तो अब यहाँ पर देखो एक प्रॉपर मीडियम यहाँ पर चूज करेंगे. क्लियर, जो रिसीवर है उसको पास भी मतलब वो पर्टिकुलर मीडियम होना चाहिए, तो जिससे क्या कि सामने वाले पर्सन का बिहेवियर चेंज होगा, एक रिलेशन मेंटेन होगा, मतलब रिलेशनशिप चेंज होगी. यहाँ पर वो एक नया मीन्स एक नया बॉन्ड वो लेके आएगा. कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग आवर थॉट्स इनटू अदर्स माइंड. कम्युनिकेशन का मतलब क्या, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों के माइंड में फिट करना और उनसे उस अकॉर्डिंग वर्क करवाना, दैट इज व्हाट इट इज नोन एज कम्युनिकेशन. Let's see process of communication. First one is information. Now information means to outcome received after the processing data. Example, think for few different sources, then these price are a data, but the details like maximum price, minimum price etc. are the information. Okay, तब यहाँ पर देखो information का मतलब क्या और data का मतलब क्या, यहाँ पर डिफरेंस समझते हैं. तो अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन मीन्स आउटकम. इंफॉर्मेशन का मतलब क्या कि आउटकम रिसीव्ड आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा. नाउ थिंग्स फॉर 5 डिफरेंट सोर्सेस, वो पर्टिकुलर एक गुड्स है, उसके अलग अलग सोर्सेस है. ओके, अब उस अलग अलग सोर्सेस के प्राइसेस उसको देखेंगे तो दैट इज व्हाट डेटा. क्लियर, कि मतलब जैसे कि कोई ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स के प्राइस पूछ के आ जाओ, तो दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड डेटा. अब यहाँ पर पूरा डिटेल में पूछ के आएंगे कि भाई मैक्सिमम प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस क्या है, वेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, ओके, पैकिंग उसकी क्या है, देन एवरीथिंग दैट इज व्हाट इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, देन इज व्हाट प्रोसेस. पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा प्रोसेस. Then at this stage of communication, the step of exchanging information are creating a message. पहले मैसेज को अपन क्या करेंगे, क्रिएशन ऑफ मैसेज, मतलब मैसेज को क्रिएट करेंगे. मैसेज इज फॉर्मुलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द कम्युनिकेशन. मैसेज में भी ओरल, रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल. एग्जाम्पल, फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा आफ्टर 8 PM, द स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस विल बी एज फॉलो. अब देखो यहाँ पर अब मैसेज किस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है. यहाँ पर पूछा, ओरल वे में भी हो सकता है, वो रिटन वे में भी हो सकता है. ओके, वर्बल या नॉन वर्बल दोनों तरीके से हो सकता है. यहाँ पर एग्जाम्पल एक मैसेज क्रिएट किया है कि भाई राजकोट से वडोदरा जाने के लिए कोई ट्रैवलिंग मतलब बस या फिर जो भी है कि 8 PM तक का, 8 PM के लिए, तब वो किस तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगा वो देखते हैं. द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. पहला मैसेज को फॉर्म किया. अब किस तरीके से मैसेज इज क्रिएटेड इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. मैसेज कैन बी ओरल, रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल. ओके, तब देखते हैं. अब यहाँ पर अपने को क्या 8 PM तक का चाहिए था. एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल टू सॉर्ट द क्वेश्चन रिस्पॉन्ड. यहाँ पर मैसेज क्रिएट करना है,
तो यहाँ पर क्या कि एक मैसेज क्रिएट किया है कि भाई 8 PM के बाद कौन कौन सी बसेस अवेलेबल है राजकोट से वडोदरा जाने के लिए। देन सिलेक्शन ऑफ मीडियम। आफ्टर क्रिएटिंग द मैसेज, इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेज, वन नीड्स टू गो personally or select any one or more than one means of communication available. Telephone is used as the medium of sending the message. तो देखो अब यहाँ पर मीडियम को चूज किया। अब ये मीडियम चूज करने के पीछे क्या कि मतलब हम किस सोर्स से मैसेज को पास कर सकते हैं, तो यहाँ पर मीडियम क्या चूज किया, टेलीफोन। अब टू सेंड द मैसेज, पहला फॉर्मेशन ऑफ मैसेज कि मतलब वर्ड्स को अरेंज किए कि भाई क्या पूछना है। अब उन पूछने के लिए हमें क्या सोर्स यूज करना है, अब उसका दैट वी हैव चूज द मीडियम। देन नेक्स्ट अब उस मैसेज को सेंड करना है। द मैसेज इज सेंट आफ्टर सिलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड द मीडियम ऑफ द मैसेज। ओके, इट इज इंक्वायर्ड दैट एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल। तो अब यहाँ पर क्या कि अब इंक्वायरी भेजी है कि राजकोट से वडोदरा के बीच में जाने के लिए कोई बस अवेलेबल है आफ्टर 8 o'clock। ओके, देन स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। पहले देखो, फिर उसके बाद क्या, टू एक्सेप्ट द मैसेज। फिर बाद में पहले यहाँ पर क्या हुआ कि भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैसेज सेंड कर दिया है। अब आगे अब मैसेज को क्या सामने वाले ने एक्सेप्ट किया। द सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड रिसीवर एक्सेप्ट द मैसेज। जब सेंडर सेंड करेगा और जो रिसीवर है उसको एक्सेप्ट करेगा। यूजिंग द मीडियम ऑफ द टेलीफोन, द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज दैट एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल। तो यहाँ पर क्या राजकोट से वडोदरा के बीच में अवेलेबल है या नहीं है, अब वो आगे वो उसने मतलब वो मैसेज उसको मिला। अब आगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। द सेंडर सिलेक्ट्स द प्रॉपर वर्ड्स एंड यूजेस सच अ लैंग्वेज इन द मैसेज दैट द रिसीवर कैन इंटरप्रेट इट वेरी वेल। वो ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे ताकि सामने वाला उसको अच्छे से समझ सके। When the sender sends the message that at what time after 8 PM bus from Rajkot to Vadodara will be available, रिसीवर समझेगा उसको। द रिसीवर अंडरस्टैंड्स दैट देयर इज अ क्वेरी रिगार्डिंग द बस अवेलेबल फॉर वडोदरा आफ्टर 8 PM। 8 PM के बाद वडोदरा की बस चाहिए होगी, इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। उसको उसने रिसीवर ने यहाँ पर उस मैसेज को क्या इंटरप्रीट किया, इट मीन्स उसने उसको समझा। देन रिप्लाई टू द मैसेज। द रिसीवर ऑफ द मैसेज इंटरप्रीट्स द मैसेज प्रॉपरली एंड गिव्स रिप्लाई। The receiver of the message replies to the query at what time the after 8 PM of bus from Rajkot to Vadodara will be available and will supply the message accordingly। फिर आगे वो क्या है कि मतलब जो भी होगा, जो भी टाइम पीरियड वगैरह है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर उस मैसेज को वो इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन पास कर देगा। क्लियर? देन मीनिंग ऑफ इंटरनेट। आप सब लोग इंटरनेट के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हो कि भाई व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट। द वर्ड इंटरनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। इंटरनेट जो है वो दो वर्ड से डिराइव किया गया है, पहला इंटरकनेक्शन, दूसरा नेटवर्क। तो यहाँ पर इंटरकनेक्शन का वर्ड लिया इंटर और फिर बाद में नेटवर्क का लिया नेट, तो इंटरनेट। The word inter refers to the internal and the word net refers to the network in the word intern। इंटर का मतलब क्या, इंटरनल, नेट का मतलब नेटवर्क। तो इन दोनों अलग अलग वर्ड्स से बना क्या, इंटरनेट। Thus internet means internal network। Internet is the largest computer operated system in the world। क्योंकि हर कोई इंटरनेट का यूज करता है। It has other names like net, information super highway, cyber space etc। ये इंटरनेट के अलग अलग नाम है। कोई इसको नेट बोलता है, कोई इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बोलता है, कोई साइबर स्पेस बोलता है। ओके, देन व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द पर्पस टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, इट विल बी कॉल्ड एज नेटवर्क। तो जो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक नेटवर्क बना हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेटवर्क। क्लियर?
देन मीनिंग अब देखते हैं। फॉर दिस दे शुड बी कनेक्टेड यूजिंग द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। द सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग 2 और मोर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड नेटवर्क। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर मिलते हैं इंफॉर्मेशन वगैरह पास करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पर? नेटवर्क। These computers may be in the same room in the different offices or at the remote place. अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं, एक ही जगह मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह हो सकते हैं। द एरिया ऑफ द नेटवर्क कवर्स नियर बाय कंप्यूटर्स एज वेल एज कंप्यूटर्स प्लेस्ड वर्ल्ड वाइड। मतलब कहीं पर भी रखे हुए कंप्यूटर्स होंगे, उनकी कनेक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स नेटवर्क, नो वन ओन्स द इंटरनेट। यहाँ पर कोई भी इंटरनेट का मालिक नहीं है। ओके अब यहाँ पर इंटरनेट का मालिक नहीं है। अभी आप लोग बोलोगे फिर बाद में इन द सेंस कि अपने को ये इतनी सारी फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अलग अलग जो डेटा पैक्स वगैरह बना के रखे 500 के, 600 के, 700 के, कि मतलब 1 GB, 2 GB, 1.5 GB। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि डिफरेंट कंपनीज आर ओनिंग, दे आर नॉट ओनिंग द इंटरनेट, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ इंटरनेट। वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट की, और वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसका चार्जेस ले रहे हैं। वो मालिक नहीं है इंटरनेट के, वो जो मतलब इंटरनेट सर्विस को अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं, इजीली अवेलेबल कर रहे हैं। सो दे आर नॉट गवर्निंग बट दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू अस एंड दे आर चार्जिंग देयर फीस। ओके देखो, देन वाइड एरिया नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एंटरप्राइज मैन एंड ग्लोबल मैन। तो अब देखो, इंटरप्राइज मैन, इट इज द वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स, अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द नेटवर्क ऑफ द फिक्स्ड कंप्यूटर ऑफ वेरियस प्लेसेस। It is a network established from one organization. This type of network is also known as intranet. Example, Indian Railway connects all its offices computer through this type of network. अब देखो, enterprise network यानी कि एक पर्टिकुलर वर्क के लिए ही, जैसे कि यहाँ पर इंडियन रेलवे जो टिकट्स वगैरह अपन बनाते हैं, कनेक्टेड तो एक ही प्लेस के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर अलग अलग जगह पर जो कंप्यूटर्स वगैरह कनेक्टेड हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग रेलवे टिकट्स, तो यहाँ पर वो क्या होंगे? इंट्रानेट। ओके, देन ग्लोबल वन, दिस इज अ लार्ज नेटवर्क, दिस नेटवर्क हैज अ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, it is spread in the various countries and continents, it is one collective network of the various organizations, it is called WWW, that is World Wide Web। ये बहुत बड़ा वेब है, ज्योग्राफिकल, इसका कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। वर्ल्ड वाइड में कोई भी कंप्यूटर कभी किसी के साथ भी कनेक्टेड रहता है, दैट इज व्हाट इट इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर? देखो, nowadays internet service providers have established their own separate communication system by removing the necessities of telephones. Many famous organizations have connected their computers and created a network। अब उन्होंने क्या है कि यहाँ पर अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्ट करके नेटवर्क बनाया। Thus, internet means a network of the computer which establishes the communication by the centralized organization with or without the help of telephone। बिना केबल के या फिर सैटेलाइट के हेल्प से जो कनेक्टिविटी रखता है, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज नेटवर्क। टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो विजुअल, विजुअल, ऑडियो, ऑडियल एंड न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यानी कि अपन जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो इजीली यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? मेनली द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड थ्रू इंटरनेट। कनेक्ट विद द अदर पर्सन, we can promptly and easily communicate with any person in the world with the help of email through internet. We can chat with the internet users across the world as if we are sitting in the same room। अब एक दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं, इसको मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरी पर्सन। जैसे कि जिन पर्सनस को अपन जानते भी नहीं हैं, कभी मिले भी नहीं हैं, इवन विद देम ऑल्सो वी आर कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया। क्लियर?
ऐसे लगता है कि भाई एक ही रूम में बैठ के अपन बात कर रहे हैं, आमने सामने ही रूबरू बात कर रहे हैं। देन रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, द कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, thus we can easily immediately receive an information about any field। अब कंप्यूटर्स हर एक जगह पर पूरे वर्ल्ड में अपने को देखने के लिए मिलेंगे, तो इसीलिए क्या है कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए वो अपने को आसानी से मिल सकती है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, टू सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, अब किस तरीके से सर्च करेंगे। द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर अपने को क्या है कि इजीली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है। तो पहले सिलेक्शन ऑफ ब्राउज़र, कि भाई कौन सा ब्राउज़र अपन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है कि देखो, अब कौन सा मतलब कौन सी साइट, गूगल हो गया। ओके, तो आफ्टर बीइंग कनेक्टेड विद द इंटरनेट ओपन एनी इंटरनेट ब्राउज़र, एग्जाम्पल फायरफॉक्स, फायरफॉक्स हो गया, कोई भी मतलब इन द सेंस वी कैन यूज इट। ओके, in the figure you can see the home page of the internet browser Firefox। अब Firefox का यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा है, तो this is what it is, the search engine। clear। then step 2, selection of the search engine, that is the home page search engine will open as we write the name of the website of the search engine in the search bar in the browser window। For example, if you write down the www.google.com in, the Indian home page of the Google search engine will open and as shown in the figure। तो अब फायरफॉक्स के अंदर यहाँ पर अभी वेब के अंदर अपन ने लिखा कि भाई अभी ये सर्च इंजन गूगल का नाम लिखा, तो अपने को क्या है कि वो देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। देन इज व्हाट, स्टेप 3, टू एंटर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द सर्च बार इन द होम पेज of the search bar of the search engine, the required information is entered in the text box। if you want to get information about the lion, then type lion in the search engine। अब यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए, यहाँ पर सर्च इंजन के अंदर लिखो, तो क्या है कि हमको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलेगी। इफ इट इज डन सो वी कैन फाइंड द पिक्चर्स एंड सीन इन द फिगर। तो फिगर के अंदर जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने को दिखने के लिए मिला, तो उस तरीके से क्या है कि अपने को मिलेगी। द लिस्ट of websites showing the information about the lion will open as soon as you click on the search button which is shown in the figure। the list of websites shown in the figure will follow। अब lion लिखा तो अलग अलग वेबसाइट्स खुलेंगी जो कि lion की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तब उसके बाद क्या होगा, step 5, to get the required information from the list of the website related to the lion। if you click on the particular website, then that website will open and you can see the information available on that website। if you want to see the various images of the lion, then you can have to click on the images button on the screen and then you will see the various images of the lion as in the figure। तो अब यहाँ पर सर्च किया lion के बारे में, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या क्या अलग अलग इमेजेस वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। क्लियर। इन दिस वे इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड इन एनी फील्ड, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस वेबसाइट्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस। यदि आपको वीडियोस देखने हैं तो वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इमेजेस तो इमेजेस, टेक्स्ट तो टेक्स्ट। ओके, हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। Okay, hope you all have understood the whole session। Thank you, have a great time।